रानी माँ, आप कैसे हैं? उम्मीद है हमें कि आप अच्छे ही होंगे। आज सुबह सुबह ही मोक्तन के बच्चों से मिलने आ जाते हैं। मोक्तन कहता है, मैंने तो तुम्हें नहीं बुलाया। फिर कैसे? उन्हें यहाँ पर जबरदस्ती गोयक ने भेजा था, वो भी पीट पीट कर। वो लोग कहते हैं, बस आपसे मिलने का बहुत मन कर रहा था, इसलिए चले आए। वो दोनों अपने पढ़ाई और रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में बातें बताने लग जाते हैं कि अब वो कौन सी किताबें, कौन सी पढ़ाई और कौन से गाने कविताएं सीख रहे हैं। पर मोक्तन तो इन सब के बारे में जानना तो दूर की बात, कभी उसने सुना भी नहीं था। वो मन में कहता है, क्या मैं कोई सच में मूर्ख हूँ? उनकी माँ होते हुए भी मैं उनकी बातें समझ नहीं पा रहा। मोक्तन का अकेलापन दूर करने के लिए गोयक ने जबरदस्ती बच्चों को वहाँ पर भेजा था, पर बच्चों से मिलने के बाद मोक्तन को और भी ज्यादा अकेलापन महसूस होने लग जाता है। रात के समय सो नहीं पाता और रोते हुए खुद से कहता है, मैं सच में बहुत ही अकेला हूँ। वो छत को देखे जा रहा था, कितने में गोयक की आवाज आती है, सम्राज्ञी, क्या आप सो गए? गोयक के अंदर आने से पहले ही वो करवट बदल देता है, पर फिर भी उसे छूते हुए गोयक कहता है, आप इतने पतले कैसे हो गए? आपको दवा की जरूरत है। गोयक उठ पड़ता है और कहता है, सम्राट, मेरी एक इच्छा है, मुझे सम्राज्ञी के ओहदे से हटा दें। गोयक उसकी बात पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देता, पर मोक्तन अपना मन बना चुका था, इसलिए अगले दिन वो कड़ी धूप में अनशन पर बैठ जाता है। मोक्तन की दासियां सम्राट के सामने बहुत बार विनती करती हैं कि अपना गुस्सा छोड़कर कृपया सम्राज्ञी की बात सुने, उन्हें मनाएं, पर गोयक किसी की कोई बात नहीं सुनता। मोक्तन मन में कहता है, 10 सालों तक मैंने तुम्हें अपना शरीर, अपना दिल दिया, तुम्हारे बच्चों को जन्म दिया, सम्राज्ञी होने का हर एक फर्ज और कर्तव्य निभाया। अब जब किसी को मेरी जरूरत नहीं, तो मैं नई जिंदगी शुरू करना चाहता हूँ। कुछ दिनों के बाद मोक्तन अपने अनशन की वजह से बेहोश हो जाता है। दासियां चिल्लाती हैं, सम्राट। गोयक भी आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ देता है और जल्दी से दौड़कर मोक्तन को अपनी गोद में ले लेता है और कहता है, आंखें खोलिए। नहीं, हम आपको नहीं खो सकते। गोयक रो रहा था, मोक्तन बोल भी नहीं पा रहा था, पर फिर भी एक ही बात कहता है कि उसे उसके ओहदे से हटा दिया जाए। मोक्तन बेहोश हो जाता है। सम्राट चिल्लाता है और जब कुछ दिनों के बाद मोक्तन को होश आता है तो वो देखता है कि उसकी दासियों ने सफेद कपड़े पहने हुए हैं। आखिरकार मेरी मृत्यु हो गई, पर मैं इतना बेकार सम्राज्ञी था कि मेरी बेचारी दासियां मेरी वजह से मेरे साथ ही स्वर्गवासी हो गई। हाँ? दासी कहती है, आप स्वर्गवासी नहीं हुए अभी, ये बाहरी महल है, रानियों का महल, और सम्राज्ञी के महल को बंद कर दिया गया है। सम्राट ने आपको ओहदे से हटाया नहीं, बल्कि आपका ओहदा घटा दिया है। मोक्तन कहता है, क्या कहा तुमने? मैंने उसे अपने ओहदे से हटाने के लिए कहा था, एक जेल से निकालकर दूसरे जेल में डालने के लिए नहीं। रानी जी, शांत हो जाइए और पहले कुछ खा लीजिए। मोक्तन कहता है, हाँ चलो चलो, वैसे मुझे बहुत भूख लगी है। क्या बात है, यहाँ पर भी बहुत अच्छा खाना मिलता है। एक मिनट, यहाँ पर कोई पहरेदार नहीं? चलो ये तो बढ़िया हो गया, अब मुझे बाहर जाने के लिए दीवार फांदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे भी मुझे बहुत समय हो गया है बाहर गए हुए, आज मैं बाहर जाऊंगा, ताजी हवा लूंगा। मोक्तन तुरंत तैयार होकर निकलने ही वाला था कि उसकी दासी उसे रोककर कहती है, आप इसे अपने साथ ले जाइए, ये आपकी सुरक्षा करेगी, ये विश्वास योग्य है, चिंता मत कीजिए, पर सूरज डूबने से पहले लौट आइएगा। वो दासी इतने डरावने तरीके से मोक्तन को घूर घूर कर देख रही थी कि मोक्तन डर ही जाता है, पर साथ चलने के लिए राजी हो जाता है। रानी जी, मैं जान देकर भी आपकी सुरक्षा करूंगी। मोक्तन कहता है, हाँ ठीक है चलो, पर दीवार तो फिर भी फांदनी पड़ती है। बस दासी आसानी से, मोक्तन मुश्किल से फांदता है। मोक्तन कहता है, मैं दोबारा से अपना स्कूल चलाऊंगा, जिसे मुझे ना चाहते हुए भी बंद करना पड़ा। अब मैं अपने स्कूल को गंभीरता से चलाऊंगा। पर मोक्तन एकदम से चौंक जाता है जब सुनहरी अक्षरों में अपने स्कूल के बाहर लिखा देखता है, मंगोलिया स्कूल। ये सब क्या है? मेरा स्कूल कहाँ गया? मोक्तन शायद भूल गया है कि मंगोलिया भी उसी का नाम है। उसे पढ़ाने की आवाज आती है तो वो अंदर जाकर तुरंत अध्यापक का गिरेबान पकड़ लेता है। स्कूल का तो नक्शा ही बदल गया है, यहाँ का मालिक कौन है? लगता है कोई राजा महाराजा होगा, जल्दी से उसका नाम बक दो वरना मैं। इतने में से आवाज आती है, मैं हूँ और तुम वापस आ गए। एक पल के लिए मोक्तन गोयक को नजर भरकर देखता है। उसने उसी के दी हुई बालों में हेयरपिन लगा रखी है, पर बाकी सब बातें एक तरफ, साडा हक इथे रख। तो ये सब कुछ तुम्हारा किया धरा है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।